नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के सबसे युवा मंत्री अशोक चांदना जी। अशोक जी, आपका जंटू में बहुत बहुत स्वागत है। आप जिस तरह से स्पोर्ट्स लाइक करते हैं उसी तरह से आपकी हॉबी के अनुसार ही आपको विभाग मिला। कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि हाँ, मुझे ये सब करना चाहिए, क्योंकि आपने बचपन से स्पोर्ट्स को देखा है, जिया है, तो आपसे बेहतर नहीं समझ सकता। और आई थिंक कोई व्यक्ति जिसकी हॉबी होती है, अगर वो उसको मिल जाए तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर कर सकता है। वैसा ही आपके साथ दिख रहा है कुछ? निश्चित रूप से मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है। मैं हर दिन 365 दिन में 1 घंटा से 1.5 घंटा, कम से कम 1 घंटा से 1.5 घंटा स्पोर्ट्स को देता हूं। और मैंने अपने जीवन में बहुत स्पोर्ट्स खेला भी है और स्पोर्ट्स के बहुत पहलू मैंने देखे हैं। और ये मेरी खुशकिस्मती है, प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारी सरकार के सिरमौर आदरणीय गहलोत साहब ने मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट, जिसकी मुझे नॉलेज भी है और जिसके अंदर क्या होता है, आपको मैं कोई काम, यदि आपका उसके अंदर रुझान होता है, आपका उसके अंदर इंटरेस्ट होता है, तो आप उसको और ज्यादा ताकत से करते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट से करते हैं। तो उसी प्रकार का मुझे काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स के अंदर एक बदलाव लाने का। बजट में एक बड़ी घोषणा की आप लोगों ने कि एशियन गेम्स की तर्ज पे हम लोग स्टेट स्पोर्ट्स का कुछ प्लान कर रहे हैं। ये कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, स्टेट गेम्स एक बहुत बड़ा सपना है, छोटा सपना नहीं है। देखिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिला लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, वहां स्पोर्ट्स होता है, लेकिन कई बार एसोसिएशंस के झगड़े हो जाते हैं। एसोसिएशंस के झगड़े होने की वजह से वहां के जिले के स्पोर्ट्समैन का जो पीक टाइम होता है वो कई बार पीक टाइम निकल जाता है और उनके जीवन भर की करीबी मेहनत खराब हो जाती है। आप देखें, सरकार का प्लेटफॉर्म हो जिसमें सभी स्पोर्ट्स हों, उसमें परफॉर्मेंस होगी, एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म एक स्पोर्ट्समैन को राजस्थान सरकार देना चाहती है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का तो मैं आपको बताऊं, वो अपने अंदर से उनकी इच्छा है कि किस प्रकार से राजस्थान का स्पोर्ट्समैन हर स्पोर्ट्स के अंदर राजस्थान की मिट्टी का, राजस्थान की मान सम्मान का ढंका देश और दुनिया में बताए। इसी के ऊपर एक अनबायस्ड प्लेटफॉर्म हम तैयार करेंगे और ये बिल्कुल आसान काम नहीं है। आपकी बात एकदम सही है, आसान काम नहीं है, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात तो सिर पर पड़त निशान। लेकिन एक मेरा ये तो मुझे जो डाउट लग रहा है, आज भी आप तो देखते हैं बहुत बेहतर तरीके से स्पोर्ट्स में जो स्कूल की टीम खेलने जाती है, कॉलेज में खेलने जाते हैं या एसोसिएशन से जो लोग जाते हैं, उनको कितना सा पैसा मिल पाता है? तो ये एक बड़ी चैलेंज है कि खेलना चाहते हैं लोग। राजस्थान से कई नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स भी निकले हैं, लेकिन आप खुद स्विमर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास में पैसा नहीं होता है, या तो कोई फाइनेंस करे। सरकार में पैसा उस वक्त तो काफी मिलता है कि जब आप कोई अवार्ड जीत करके आ जाते हैं, लेकिन उसको जाने के लिए तो उसके पास में पैसा होना चाहिए। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और घोषणा इस बजट में करी कि हम स्पोर्ट्समैन के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। वो स्कॉलरशिप, जो आपके सवाल का जवाब है, वो स्कॉलरशिप जो बच्चे प्रदेश के अच्छे बच्चे होंगे, जो प्रदेश के लिए असेट, जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है और देश दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन करने वाला है, वो प्रदेश का एक असेट है। जब तक हम उसको अपनी असेट की तरह ट्रीट करके उसको असेट की तरह मेंटेन नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी, उसको इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिलेंगे, उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तब तक वो कैसे बच्चा दुनिया में जो कंपटीशन उससे कॉम्पीट कर पाएगा? उसके सबके लिए स्कॉलरशिप लेकर आ रहे हैं हम लोग। अंडर एज के जो बच्चे होते हैं, मेडल लाने से पहले अंडर 14 के, अंडर 17 के, अंडर 19 के, जब उनकी ग्रोइंग एज है, जब वो स्पोर्ट्समैन बन रहे हैं, उस समय में स्कॉलरशिप देने का काम करेंगे। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि कैसे राजस्थान के बच्चे, जो चाहे गरीब पृष्ठभूमि से आए, चाहे अमीर पृष्ठभूमि से आए, चाहे वो शहरों से आए, चाहे गांव से आए, उनके पास में बराबर के साधन संसाधन होंगे, ताकि वो दुनिया की इस दौर के अंदर कंपटीशन में आए, मजबूती से कॉम्पीट करे और राजस्थान का नाम रोशन। एक सवाल स्टेट का भी है, लेकिन हमारी सोच का भी है, इसमें मीडिया भी शामिल है। आज क्रिकेट नंबर 2 पे भी जीत के आ जाते हैं, तो उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं सब लोग। हाल ही के एक मैं जिक्र करना चाहूं, आपने देखा भी होगा, हॉकी गर्ल्स जीत करके आई, लेने के लिए भी कोई नहीं गया, एयरपोर्ट के बाहर वेट करती रही, कैब का इंतजार कर रही थी, वो भी एक मेडल लेकर के आई थी। हिमा दास का जब मीडिया ट्रायल हुआ, बहुत कुछ लोगों ने कहा कि गुड, प्राउड ऑन यू, और सारी चीजें जब चली तो फिर हम लोग थोड़े से वो हैं। ऐसा क्यों? स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स है। किसी भी स्पोर्ट्स को पसंद करना, किसी स्पोर्ट्समैन को पसंद करना, ये जन भावना है।
जन भावना धीरे धीरे अब निश्चित रूप से हिमा दास को रिकग्नाइजेशन मिलने में समय लगा। हॉकी की हमारी छोटी बहनें हैं, वो जीत के आई, लेकिन जितना मान सम्मान उनको मिलना चाहिए वो मान सम्मान उनको एटलीस्ट जब हम लेकर के आ रहे हैं तब तो किसी को रिसीव करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये जनभावना का मामला है और किसी की भावनाएं कोई सरकारी डंडे से भावना पैदा नहीं हो सकती। अब आप देखिए, आज से अगर आप 50 साल पीछे जाएं तो क्रिकेट की टीम भी शायद वापस इंडिया आती होगी, कोई लेने नहीं पहुंचता होगा। धीरे धीरे क्रिकेट ने ग्रो किया, अपने आप का प्रचार किया, क्रिकेट एक ब्रांड बन गया। अब आप देखिए हॉकी कबड्डी एक ब्रांड बन गया, कुश्ती लीग होने लगी, कुश्ती ब्रांड बन गई। ऐसा नहीं है, पहले के मुकाबले अभी लोगों में रुझान है। हिमा दास को कैसे जैसे प्रचार हुआ, व्हाट्सएप के ऊपर चलने लगा, मीडिया सोशल मीडिया ने सपोर्ट करने लगे, तो एकदम से हिमा दास को 5-7 दिन 10 दिन में नेशनल हीरो के रूप में हिमा दास प्रकट हुई। तो ऐसा नहीं है, ये एक जन भावना का मामला है और अब लोग बहुत ज्यादा इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सभी स्पोर्ट्स में जो हमारे चैंपियन, अभी हमारे लिए बड़ी देखिए सौभाग्य की बात कि राजस्थान की बेटी अपूर्वी चंदेला जो कि वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पे है, ठीक है। अभी हमने उनसे संपर्क भी किया था, तब वो बाहर कंपटीशन में थे और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वो स्पोर्ट्समैन अभी हमारे राजस्थान से खेले हुए 3 बच्चों का इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ, अंडर 19 की इंडियन टीम में हुआ। क्रिकेट ये क्रिकेट के हैं, वो शूटिंग की है। सभी स्पोर्ट्स में राजस्थान के बच्चे चर्चा कर रहे हैं और धीरे धीरे लोग, ऐसा नहीं है कि केवल क्रिकेट, अभी कबड्डी को भी लाइक करते हैं, अभी कुश्ती को भी लाइक करते हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से एक मूवी आई दंगल, और कैसे कुश्ती का एक क्रेज उठा, फोगाट सिस्टर्स को सब लोग जानने लग गए। हरियाणा के अंदर कुश्ती का और क्रेज बढ़ गया और भी हरियाणा की बेटियां कुश्ती में अच्छा कर रही हैं और राजस्थान के अंदर भी राजस्थान की बेटियां भी अब कुश्ती करना चाहती हैं और कुश्ती में मेडल लाना चाहती हैं। ये एक मूवमेंट है, ये एक सरकार नहीं जिसको ला। मैं एक बात जानना चाहता हूं, आज हमारा स्टेट हरियाणा से काफी बड़ा है, आई थिंक 2.5 गुना होगा मेरे ख्याल में, लेकिन आज भी स्पोर्ट्स में हरियाणा में हमसे बेहतर सुविधाएं हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हम लोग क्यों पिछड़ रहे हैं? या कभी सरकारों का रुख नहीं रहा इस ओर, या फिर माहौल नहीं बन पाया? कोई तो वजह है। देखिए, मैं तो सरकार में 6 महीने से, लेकिन जब आप सरकार में होते हैं तब आपको काफी चीजें पता लगती हैं। बाहर बैठकर बहुत आसान होता है ये कहना कि क्यों राजस्थान हरियाणा के मुकाबले स्पोर्ट्स में पीछे। बहुत सारे प्रदेशों से राजस्थान अच्छा भी है, अच्छा, राइट। ऐसा नहीं है कि बहुत हम आखिरी प्रदेश, बहुत सारे प्रदेशों से अच्छे हैं, हरियाणा से पीछे हैं। इस स्थिति में हमको हरियाणा से अपने प्रदेश की स्थितियों को कंपेयर करना पड़ेगा। सरकार की प्रायोरिटी क्या हो, मैं आपको बताऊं, इस गर्मियों में राजस्थान में पानी की ये समस्या, ये हालात थे कि पानी के टैंकर ऐसे लूट रहे थे जैसे कोई कैश की एटीएम, ऐसे पानी के टैंकर लूट, इतनी पानी की कमी आ गई, लोगों को पानी पीने का संघर्ष करना पड़ा। हरियाणा, आधा हरियाणा तो एनसीआर में, दिल्ली में आता है, उनके पास कोई कमी नहीं, बाकी हरियाणा नदियों से सिंचित है, तो उनकी वो पीने की, खाने की, वो तो दौड़ ही खत्म हो गई। वो तो उसके बाद में अगला पायदान स्पोर्ट्स का ही आता है। सब सरकारों के पास में अलग चैलेंज है, अलग प्रायोरिटीज है। निश्चित रूप से पूर्व सरकारों की प्रायोरिटी स्पोर्ट्स कम थी, ये तो नहीं कह सकते कि नहीं, कम थी, लेकिन अभी जैसे पहले बजट में मुख्यमंत्री जी ने पहले बजट में आते ही राजस्थान गेम्स की घोषणा करी, स्कॉलरशिप की घोषणा करी, स्पोर्ट्समैन के लिए पेंशन योजना की घोषणा करी, ये आपको सीधा संकेत देता है कि बहुत अच्छा एक अनाउंसमेंट और किया, लेकिन आपको उसमें मुझे लगता है कि काफी जूझना पड़ेगा। एक उद्यमी एक खेल, एक उद्योगी घराना है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर के भी, और बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा कम्युनिकेट करने की आवश्यकता आई थिंक ये इसमें, और ये अगर आप कर लेंगे तो आपके कार्यकाल का एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि हमारे एक बार सड़क बनने के बाद उसको मेंटेन करने की जरूरत होती है। तो इस और कुछ एक्सरसाइज है या पहले से कुछ तैयारी थी फिर उसको आप लोग यहाँ पे लेके आए बजट में? नहीं, बिल्कुल बिना तैयारी के कोई बजट में कोई चीज आती नहीं जी। ये एक बहुत अच्छा शानदार कॉन्सेप्ट है। अगर इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये मुख्यमंत्री जी की सोच को दर्शाता है, और भविष्य में आप देखेंगे उद्यमी भी वो स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार है, एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, हेल्थ सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनको देखेंगे आप, छोटे छोटे स्कूल बना के देते हैं, लेकिन आदमी, अब मैं आपको बताता हूं किस संस्था को ज्यादा दान करता है, जिस संस्था का ऑडिट सही होता है, जिस संस्था में उसको पता है कि मैं जो पैसा लगा रहा हूं उसका सही उपयोग,
तो स्पोर्ट्स के अंदर ज्यादातर उद्यमी होते हैं, उनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है और निश्चित रूप से भविष्य में एक उद्यमी एक स्पोर्ट की योजना के तहत राजस्थान में बदलाव लाया जाएगा और ये उद्यमियों की भी इंटरेस्ट का फील्ड है, स्पोर्ट्स के लिए भी ये बहुत फायदा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के मंत्री अशोक चांदना जी। अशोक जी, मोटिवेशनल प्रोग्राम, इसकी मुझे लगता है हमेशा आवश्यकता होती है, चाहे कितनी यूं कहें कि एजुकेट हो या फिर विकसित हो, लेकिन फिर भी आवश्यकता होती है। आप लोग मकसद क्या है इसका बिल लेकर के आने का, किस तरह से चलेंगे, क्या करेंगे इसमें? मोटिवेशन एक बहुत बड़ा शब्द है। मोटिवेशन मिल जाए तो एक चना भी पहाड़ को तोड़ देता है और मोटिवेशन से इंसान अपने व्यक्तित्व से बढ़कर, अपनी ताकत से बढ़कर, अपने हौसले से बढ़कर काम करता है और वो रिकॉर्ड सेट करता है जो शायद बिना मोटिवेशन के वो सपने में भी नहीं सोच सकते। रोजगार के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में और जीवन में हर स्थिति परिस्थिति से टकराने और कामयाब बनकर अपने प्रदेश को अग्रणी प्रदेशों में लाने के लिए निश्चित रूप से यूथ को मोटिवेट करने की जरूरत है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि नशे को छोड़ने के लिए मोटिवेट करना, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना, रोजगार, स्वरोजगार कैसे पैदा हो। अब इसका आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी घोषणा की कि जो युवाओं के पास छोटे छोटे हुनर हैं, ऐसे 1 लाख युवाओं को हम 1-1 लाख का लोन दें, ताकि उनका छोटा छोटा हुनर है। मान लीजिए कि कोई छोटा मोटा मोटरसाइकिल रिपेयर करता है, वो टैलेंट तो है लेकिन उसको पाना लेने की उसके पास में कैपेसिटी नहीं है। 1 लाख तक का छोटा स्वरोजगार का काम वो करेगा, उसको मोटिवेशन मिला, वो करेगा, 2 रुपए की आमदनी होगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और 2-4-5 साल वो करके कुछ सेविंग करेगा, उसके बाद वो यूनिट डाल सकता है। ऐसे ये तो मैं आपको एक योजना बता रहा हूं। इस प्रकार से अगर हमारा प्रदेश का यूथ मोटिवेट होगा अलग अलग फील्ड्स में, ये किसी एक फील्ड से संबंधित नहीं है, रोजगार से लेकर, स्पोर्ट्स से लेकर, हेल्थ से लेकर, नशा मुक्ति से लेकर, ऐसी अनेकों चीज में किस प्रकार से यूथ को मोटिवेट करके प्रदेश का एसेट बनाकर इस युवा ऊर्जा को प्रदेश के डेवलपमेंट में काम लेना है, इसके ऊपर एक प्रोग्राम चल रहा है। स्किल डेवलपमेंट से भी आप जोड़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास में विभाग है ये। निश्चित रूप से पूर्ववर्ती सरकार की महत्वपूर्ण योजना बताइए इसने, वसुंधरा जी जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं उसमें स्किल डेवलपमेंट को आगे रखा उन्होंने कि एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा जरिया है। और जब आप लोग सवाल पूछते थे तो सबसे पहले यही कहते थे, कितने लोगों को हमने स्किल्ड किया जो आज सेल्फ एम्प्लॉय, खुद एम्प्लॉय तो है ही, एम्प्लॉयमेंट भी कर रहे हैं लोगों का। तो क्या पोजीशन एक्चुअल में इसकी देखा होगा आपने? तो देखिए, असलियत में वसुंधरा जी से जब हम सवाल पूछते थे, माननीय मुख्यमंत्री थे उस समय में, वो सवाल होता था कि उन्होंने 15 लाख नौकरियों का वादा किया राजस्थान के युवाओं से। और नौकरी का मतलब होता है सरकारी नौकरी। ऐसे तो खुद स्किल तो वैसे भी लाखों लोग रोजगार कर ही रहे हैं। जो लोग MBA की डिग्री ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो रोजगार प्राप्त करते हैं। जो बच्चे MBBS करते हैं कहीं ना कहीं तो रोजगार प्राप्त करते हैं। जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं पहले से ही, तो उसमें वसुंधरा जी का योगदान क्या था, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार का योगदान क्या था, वो तो पहले से कर रहे थे। सरकार ने नया ऐसा क्या किया? ये बोर्ड जो मैं आपको बता दूं, RSLDC का जो बोर्ड है वो भी माननीय अशोक गहलोत जी ने ही बनाया था, हमारी पूर्ववर्ती सरकार। और स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए, पहली बार में जब कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, पहली बार में वो पूरा नहीं होता, उसके जो फ्लॉज होते हैं वो पहली बार में जब हम प्रोजेक्ट प्लान करते हैं तब हम, जब आप देखिए, अब व्यक्ति कोई नया घर बनाता है, पहली बारिश में वो घर हमेशा चुएगा, लेकिन 1-2 साल निकल जाते, वो पॉइंट्स पता लग जाते कि कहां से चू रहा है ये घर। कितना भी अच्छा बंगला बना लीजिए, पहली बारिश में चुएगा, फिर उसका रिपेयर मेंटेनेंस होते होते धीरे धीरे वो चीजें सही तरीके से ट्रैक पे आ जाएगी। तो निश्चित रूप से स्किल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और वो मुझे गर्व है इस बात का कि वो हमारे पूर्ववर्ती सरकार के समय आदरणीय अशोक गहलोत जी ने इस कॉन्सेप्ट को रखा। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार ने चलाया, मुझे लगता है कि उससे बेहतर तरीके से
चलना चाहिए था और चल सकता था, जो कि अब हम करके दिखाएं। अपने यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग भी लेकर के आ रहे हो, जिसमें 1 लाख लोगों को लोन देंगे आप लोग। फेजेज में है ये, तो ऐसा तो नहीं कि एक फेज में 25, इसको आगे बढ़ाएंगे डबल करके 50,000 को लोन, क्योंकि इस पे बड़े सवाल उठ रहे हैं प्रतिपक्ष की ओर से कि साहब इसका भी कुछ पैरामीटर तय नहीं है। आपने सुना भी होगा जब बजट के दौरान। नहीं, पैरामीटर तो अभी हम पार्लियामेंट के इलेक्शन निकाले, हम 2 महीने में सारे पैरामीटर तय कर दें। मतलब अगले 5 साल में सरकार ने क्या करना है, वो 2 महीने में पैरामीटर कैसे तय हो सकते हैं। लेकिन सरकार की मानसिकता है कि पैरामीटर कुछ भी हो वो तय करके 1 लाख युवाओं को कम से कम 1-1 लाख का लोन सरकार ने देना है, ताकि वो अपने जो उसके पास में हुनर है उस हुनर को प्रयोग करके अपनी रोजमर्तबा के जीवन में अपना रोजगार शुरू कर सके। पैरामीटर तो कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि साइकिल रिपेयर वालों को मिले, हो सकता है कि मोटरसाइकिल रिपेयर वालों को मिले, हो सकता है कि पेंट करने वाले जो लोगों को पेंटिंग का टैलेंट आता है उनको मिले, हो सकता है कि कपड़ा सिलने वालों को ये रोजगार मिले, हो सकता है कि जूता जिसको शू डिजाइनिंग आती है उसको ये लोन मिले, हो सकता है कि कोई बाल काटना अच्छा जानता हो उसको इंस्ट्रूमेंट्स के लिए चाहिए उसको वो मिले। तो अनेकों, इसके अंदर कोई क्राइटेरिया भी अब आप एक जगह तय नहीं कर सकते। इसमें 1 लाख युवाओं को प्रोत्साहन के लिए, ताकि वो स्वरोजगार तैयार कर सके, उनके पास में जो हुनर है उस हुनर को इस्तेमाल करके। स्पोर्ट्स के लिए कोई पॉलिसी वगैरह कुछ लेके आएंगे? देखिए, स्पोर्ट्स के अंदर निश्चित रूप से कुछ सुधारों की जरूरत है, क्योंकि एक स्पोर्ट नहीं है, 40 स्पोर्ट्स हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर्ड हैं। सारे स्पोर्ट्स एक नियम से तो नहीं चल सकते, इसलिए हम सोच रहे हैं कि जितनी सुधारपूर्ण पॉलिसी में करें थोड़ा और सुधार होना चाहिए, प्लस हर स्पोर्ट्स के लिए एक अलग नेक्स्ट स्टेप तैयार करें, जिससे कि उस स्पोर्ट्स के संबंधित फैसले लिए जाने में, उस स्पोर्ट्स से संबंधित रेगुलराइजेशन में थोड़ी आसानी हो जाए और उस स्पोर्ट्स की परिस्थितियों को समझते हुए हम। एक कड़वा सवाल है, आपने तो बहुत नजदीक से देखा होगा, राजस्थान में स्पोर्ट्स में एसोसिएशन जो बनी हुई हैं, बदहाली का जिम्मा राजनीतिक संरक्षण के लिए भी कहा जाता है कि जो स्पोर्ट्स के जितने एसोसिएशन बने कोई ना कोई राजनीतिक संरक्षण उसमें है और उसके लिए वो बचाव का काम करते हैं, इस वजह से वो गंदगी छट नहीं पाती। निश्चित रूप से बहुत जगह पर राजनीतिक संरक्षण होता है, बहुत जगह पर बड़े बड़े अधिकारियों का संरक्षण होता है, बिल्कुल, बहुत जगह पर कुछ बड़े बड़े मीडिया के साथियों का भी संरक्षण होता है। सब अपने अपने जो सोर्सेज हैं उनको काम लेते हुए किसी न किसी को ओबलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखेंगे, मैं आपसे आज इस मंच के ऊपर वादा करके जा रहा हूं कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये जो आपसी विवाद की वजह से स्पोर्ट्समैन के ऊपर जो असर होता है, ये विवाद खत्म कर दूंगा और स्पोर्ट्समैन के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं है, ऐसा काम कर जाऊंगा। ये विवाद करने वाले रोते रह जाएंगे और खिलाड़ी हंसते रह जाएंगे। चलिए, होना भी चाहिए। आखिरी सवाल है, मैं अशोक चांद्रन जी का सफर चाहता हूं कि हिरनौली बूंदी से और राजस्थान विधानसभा तक का बहुत शॉर्ट में कैसे पहुंचे, क्या रहा? देखिए, वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में, क्या बनना चाहते थे? IAS ऑफिसर बनना चाहता। गुड। वरना तो मैं जब छोटा था तो मैं आर्मी में जाना चाहता, लेकिन मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं। तो मेरे पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने ये सोचा कि नहीं, पिताजी की इच्छा मुझे पूरी करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि मुझे IAS ऑफिसर बनना चाहिए। लेकिन जीवन में स्थितियां और परिस्थितियां ऐसी चीज हैं, कई बार नदी का बहाव इतना तेज होता है कि वो आपको बहा के ले जाती है। एक मोड़ पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में आऊंगा, लेकिन ये समाज सेवा का, लोगों के लिए काम करने का ये कीड़ा जरूर था मेरे अंदर। तब मैंने देखा कि तब राहुल गांधी जी ने एक मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च करी कि आपको किसी के पास हाजिरी देने की जरूरत नहीं है, आपको किसी की चाकरी करने की जरूरत नहीं है, आप खुद राजनीति में एस्टेब्लिश हो, खुद अपने मेंबर्स बनाएं, आप खुद राजनीति में एस्टेब्लिश हो, समाज सेवा का काम करें। उसके तहत मैं पहली बार यूथ कांग्रेस का मेंबर बना, ओपन मेंबरशिप, जिसमें दूसरी पार्टी के लोग भी आकर मेंबर बन सकते थे, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं। उसमें मैं बना, पहली बार मैं स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बना, दूसरी बार इलेक्शन हुए, 2013 में प्रेसिडेंट बना। 2013 में प्रेसिडेंट बना तो हिंडोली से, हमारे जिले में 3 सीट हैं, 3 सीट में से हिंडोली सीट मुझे लगता था कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, प्लस मेरा गृह जिला था,
मैं सबसे पहले आदमी को अपने घर से शुरू करना चाहिए। अगर कोई सफाई करनी है अपनी गली से शुरू करनी चाहिए, सेवा करनी है अपने इलाके से शुरू करनी चाहिए, वहां से फिर आप चाहे जिले की करो कहीं भी करो, वो एक अलग बात है। तो मैंने अपना जिला सबसे पहले चुना। अपने जिले में मुझे पार्टी ने मौका दिया, राहुल गांधी जी और अशोक गहलोत जी ने मुझे 2013 में विधानसभा का टिकट दिया। मोदी लहर होते हुए हिंडोली नैनवा क्षेत्र के लोगों ने तो विश्वास जताया, 17,000 से ऊपर वोटों से जिताया। उस लहर में जब हमारे केवल मात्र 21 लोग जीत के आए थे, 5 साल हम लोगों ने संघर्ष किया। संघर्ष करके राहुल गांधी जी के साथ एक टीम मेंबर के रूप में पूरे 5 साल जो भी सरकार की नीतियां गलत थी उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए, सरकारों को सही रास्ते पर आने के लिए मजबूर किया। उसके बाद में दूसरे चुनाव में फिर लोगों ने देखा कि हमने 5 साल में किस प्रकार काम किया, फिर वापस 30,000 से ऊपर मार्जिन से जिता दिया, मार्जिन से जिताया। फिर राहुल जी और गहलोत साहब ने देखा और मौका दिया काम करने का। और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे वो काम मिला जो काम मैं वैसे भी रोजमर्तबा के जीवन में करता हूं। स्पोर्ट्स से संबंधित, स्पोर्ट्स के लिए कुछ अच्छा करना, स्पोर्ट्स को कुछ बढ़ावा देना, जितनी आदमी की हैसियत होती है वो करता है। अभी एज ए मिनिस्टर हमारे पास में स्ट्रक्चर बड़ा हो गया है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है। अशोक गहलोत जी स्पोर्ट्स के लिए इतने चिंतित रहते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी का खुद का ध्यान है कि राजस्थान में, मेरा एक बहुत बड़ा मानना है कि जितना स्पोर्ट्स बढ़ेगा उतना नशे का चलन घटेगा, और जितना नशे का चलन घटेगा उतना स्पोर्ट्स घट जाएगा। नशे का चलन बढ़ेगा उतना स्पोर्ट्स घट जाएगा। पंजाब में आप देखो, जब तक नशा नहीं था तब तक पंजाब नंबर 1 था, नशा बढ़ गया स्पोर्ट्स नीचे आ गया, स्पोर्ट्स चला जाएगा नशा नीचे आ जाएगा। ये एक सीसॉ है। अगर आपको नशा खत्म करना है तो किसी को कहने से नहीं होगा, स्पोर्ट्स की इतनी फैसिलिटी दे दो, इतना लोगों के अंदर स्पोर्ट्स का जुनून डाल दो कि वो अपने आप नशे की तरफ जाएगा ही। ऊर्जा को सही दिशा में डालना, सही दिशा में डालना ही हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। तो ये मेरा। चलिए, बिल्कुल आपकी उड़ान इसी तरह से रहे और पंख खूब खोलिए, आसमान बहुत खुला है, इसमें कोई संदेह नहीं। बात सही आपकी कि कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हम सत्ता के बाहर रहते हैं तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है कि ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब कुर्सी पे बैठते हैं, कटु सत्य है ये, तो हम सिस्टम को समझ पाते हैं, फिर देखते हैं कि हमारी मजबूरियां क्या हैं, कितनी हमारी सीमाएं, उसमें रह करके हमें बेहतर करना है। लेकिन बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आपने जुनून है और लगता है कि प्रदेश में एक ऐसा यूथ और स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर कोई मंत्री बने तो मुझे लगता है कि उम्मीद की जानी चाहिए कायापलट होगी और जरूर होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन टीवी की ओर से, आप अपने मकसद में कामयाब हो। और एक मुलाकात में अशोक जी ने खुलकर के बात की है, जो चीजें स्वीकार नहीं थी वो स्वीकार भी की है। तो ये इनके साथ हमारा एक पूरा राजनीति का सफर और क्या कर सकते हैं, क्या खास मकसद है, तमाम पहलुओं को लेकर के बात करने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।